नमस्कार, मैं अंजना और आप देख रहे हैं कर्म कसौटी न्यूज। आइए रुक करते हैं आज की बड़ी खबर पर। पाकिस्तान होगा बेनकाब, 166 लोगों की हत्या का है आरोपी राणा। मुंबई हमले के साजिशकर्ता तहव्वुर राणा के भारत आने के बाद एनआईए सहित अन्य एजेंसियों को पूछताछ के बड़े खुलासे की उम्मीद है। माना जा रहा है कि राणा से पूछताछ के दौरान मुंबई हमले में पाकिस्तान की भूमिका एक बार फिर बेनकाब हो सकती है। मुंबई हमले को लेकर जांच एजेंसियां पहले ही ठोस तथ्यों और सबूतों के आधार पर पाकिस्तान की करतूत का पर्दाफाश कर चुकी हैं। जांच एजेंसियों का मानना है कि तहव्वुर राणा की गवाही से उन पाकिस्तानी सरकारी अधिकारियों की भूमिका उजागर हो सकती है जो 26/11 की साजिश में शामिल थे। इनमें पाक की खुफिया एजेंसी ISI के अधिकारी जैसे मेजर इकबाल और मेजर समीर अली शामिल हैं। इसके अलावा हाफिज सईद यानी लश्कर-ए-तैयबा का मुखिया जकी उर रहमान लखवी, साजिद मजीद, इलियास कश्मीरी, अब्दुल रहमान, हाशिम सईद उर्फ मेजर अब्दुल रहमान यानी पासा के नाम भी इस हमले की साजिश में सामने आए हैं। अधिकारियों का कहना है कि मुंबई हमले का साजिशकर्ता तहव्वुर राणा अपने किए के लिए दोषी करार होगा और संभव है कि उसे मौत की सजा भी होगी। एनआईए ने तहव्वुर राणा को 26/11 हमलों के सह साजिशकर्ता के रूप में चार्जशीट किया है। आरोप है कि उसने डेविड हेडली को भारत में ठहरने और घूमने के लिए पूरा सहयोग किया। मुंबई, दिल्ली, कोच्चि, आगरा, हापुड़ और अहमदाबाद में उसके साथ यात्रा की। चावड़ हाउस और राष्ट्रीय रक्षा कॉलेज जैसे ठिकानों की रैकी में मदद की। आतंकी संगठनों लश्कर-ए-तैयबा यानी LET और हरकत उल जिहादी इस्लामी से संबंध बनाए रखे। राणा को फांसी की सजा हो। पूर्व गृह सचिव गोपाल कृष्णन पिल्लई ने कहा है कि राणा मुंबई हमले का सूत्रधार डेविड कोलमैन हेडली का सहयोगी है। उन्होंने कहा कि राणा अपने किए के लिए दोषी करार होगा और संभव है कि उसे मौत की सजा भी होगी। उन्होंने कहा कि दोनों को पूरी साजिश के बारे में अच्छी तरह से पता है। 26 नवंबर 2008 को जो कुछ भी हुआ उसकी हर बात ये दोनों जानते हैं। एनआईए की जांच में दोनों की भूमिका स्पष्ट हो चुकी है और पाकिस्तान बेनकाब हो चुका है। भारत ने इस हमले में शामिल कुछ पाकिस्तानियों के लिए भी वारंट जारी किया, लेकिन पाकिस्तान ने उस पर कोई कार्रवाई नहीं की, न ही उन लोगों को भारत को सौंपा। तहव्वुर राणा के प्रत्यर्पण में अहम भूमिका निभाने वाले वरिष्ठ अधिवक्ता दयान कृष्णन ने दिल्ली के नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी से कानून की पढ़ाई की है। वर्ष 2014 से दिल्ली हाई कोर्ट में वरिष्ठ अधिवक्ता हैं। आपराधिक मामलों में इनकी पकड़ है। वर्ष 2001 में संसद हमले और 2012 में दिल्ली गैंगरेप मामले में दोषियों को मौत की सजा दिलाने में अहम भूमिका निभाई चुके हैं। मौजूदा समय में वे सरकारी मामलों, दिल्ली पुलिस और रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया से जुड़े कुछ केस देख रहे हैं। हाल ही में इन्होंने अनाथ बच्चों को संपत्ति के अधिकार दिलाने के लिए केस लड़ा, जिसको लेकर दिल्ली हाई कोर्ट ने संबंध में दिशा निर्देश बनाने का आदेश दिया था। अब तक के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं एक ऐसी ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए कर्म कसौटी न्यूज।